नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो पूरी हो गई है। लोकसभा राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का कानून यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। दशकों से देश की माताओं बहनों को इसका इंतजार था। ये तक कहा जाने लगा था कि शायद ही ये कभी हो पाएगा, लेकिन मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस और उसके नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया। ये खट्टापन उनके बयानों में दिखता है। उनके गठबंधन में जितने भी लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पर हमले बोल दिए। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर चौतरफा हमले किए। कहा कि कांग्रेस ने साधन संपन्न और समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी, उस दौर की खस्ताहाल सड़कें नहीं देखी, अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। पीएम मोदी ने कहा कि यह जन सलाब, उमंग, उत्साह, महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। उधर पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ेंगे, लेकिन आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान और उसके बाद क्या कुछ कहा कांग्रेस के नेताओं ने। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। ये दिखाता है भाजपा का और भाजपा के हर कार्यकर्ता का बुलंद हौसला। कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं, बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं
कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। सरकार की रवानगी अब तय हो चुकी मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का जनता का आक्रोश सड़कों पर नजर आने लगा है। इससे घबराकर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और अन्य बड़े नेता अभिनेता भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के दौरों पर आ रहे हैं। और ये दौरे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का कुशासन, भय भ्रष्टाचार का शासन, 50% कमीशन खाने वाली सरकार का शासन से मध्य प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से ऊब चुकी है और इसीलिए मध्य प्रदेश में भाजपा की रवानगी तय है। इसी भय से प्रधानमंत्री हर हफ्ते आते हैं। मुझे लगता है पिछले एक महीने में लगभग 10 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं। अमित शाह लगभग 7-8 बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये स्पष्ट नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश की सरकार की जाने की तैयारी में है। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है या ये जो भाषण है जो आज भोपाल की धरती से उन्होंने दिया है, ये कितना फर्क डालेगा प्रदेश की आगामी सियासत पर। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। मोहित गर्ग जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज में। चर्चा की शुरुआत फिरोज जी आपसे। प्रधानमंत्री तो यह कह रहे हैं साहब कि महिला आरक्षण विधेयक को तो पास ही नहीं करना चाहती थी कांग्रेस। अलायंस में जितने भी दल शामिल हैं वही लोग 30 सालों से सियासत कर रहे थे, संसद में बोलने नहीं दिया जाता था, और पूरा श्रेय बीजेपी ले रही है, लेकिन साथ ही साथ आरोप भी लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर। ऐसा है कि जब आप कोई भी चीज ऐसा काम करेंगे जिसमें नियत ठीक ना हो तो प्रधानमंत्री का ये सब बातें बोलना वाजिब है। 2008-10 में हमने ही ये बिल जो है कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा से पारित कराया। ये बात शायद प्रधानमंत्री को नहीं पता। और ये ऐतिहासिक बिल पास हुआ है कि पास आज हुआ है और हमारे हिसाब से 2039 में जाके ये जो है लागू होगा। यानी आपने ब्लॉक रख दिया बहनों के सामने कि ये 16 साल बाद जाके लागू होगा। तो क्या इस बिल का फायदा? क्योंकि आज जो है जब हमारी बहनें संकट में थी तब मोदी जी को बहनों की याद नहीं आई, पर आज मोदी जी और शिवराज जी दोनों संकट में हैं, इसलिए उनको ये सारी बहनों की याद आ रही है। इसमें से जितनी भी बातें की उन्होंने, मोदी जी ने जिस जम्बूरी मैदान में BHEL के मैदान में खड़े होके वो भाषण दे रहे थे, वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ था।
और 1956 के बाद वो चालू हुआ उसका काम और लाखों लोगों को रोजगार दिया उसने। मोदी जी बताए ना उनकी स्मार्ट सिटी कहाँ है भोपाल में। उन्होंने कहा था 2014 में कि हम स्मार्ट सिटी लाएंगे। स्मार्ट सिटी बताते वो कि कहाँ है। वो शिवराज सिंह जी का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। मध्य प्रदेश की एक भी योजना का उन्होंने बखान नहीं किया, ना ही मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने कोई चर्चा की। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोकसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। और ये स्पष्ट हो गया कि अब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये भी तय हो गया। वरना आज मोदी जी उनका नाम लेते, हमें मुख्यमंत्री का चेहरा बता जाते। कोई भी चीज वो बोल के नहीं जा पाए। और युवाओं की उन्होंने बात की तो युवाओं को उन्होंने नर्सिंग घोटाला दिया है, व्यापम घोटाला दिया है, पटवारी घोटाला दिया है। लाखों युवा सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं। 250 करोड़ रुपए युवाओं से ले चुके ये फीस के नाम पर। ये स्थिति मोदी जी ने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके गई। ठीक है फिरोज जी, लगता है आज पीएम मोदी का भाषण बहुत अच्छे से सुना, क्योंकि पूरा विश्लेषण मुझे लगता है फिरोज जी ने बहुत अच्छे से दिया। मोहित गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। मोहित जी, कांग्रेस तो कह रही है साहब 2023 में ही विदाई हो रही है। मोदी साहब आए, शाह साहब आए, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने कमलनाथ जी को लाने का मन बना लिया है। ये इनका रटा रटाया भाषण है। ये हर बार विदाई की बात करते हैं और हर बार हमारी पार्टी और ज्यादा संख्या के बल के साथ जीतकर जनादेश लेकर आती है। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि 2014 से 2023 के बीच में इनको हिंदुस्तान में जितनी समस्या है उसका समाधान चाहिए। आप लगभग 65% तक आपने शासन किया, 65% तक आपने क्या किया? और 2008-10 के बाद 2014 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने बिल क्यों नहीं पास कराया? और जो इनके घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं उनकी ही आपत्ति से बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। और जो ये कह रहे हैं कि 2039 तक होगा, तो इनका कैलकुलेशन, इनका गणित गुणा भाग तो इनके पास ही होगा। आप ये देखिए, इन्होंने कहा था इनके गठबंधन के लोगों ने धारा 370 नहीं हटेगी, तो धारा 370 भी हटी, उसकी पूरी प्रक्रिया बनाई गई, उसकी पूरी तैयारी करी गई कि वहां पर किसी तरह का विरोध या किसी तरह का खून खराबा नहीं हो, जो कि नहीं हुआ। तो इनकी तरह हम योजनाएं नहीं बनाते कि सिर्फ घोषणा कर दी और उसके बाद उसका आगे पीछे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, उसको किस तरह संभालना होगा, किस तरह का लाभ देश की जनता को मिलेगा, सब चीजों को देखना पड़ता है। और अभी भी जो बिल पास हुआ है इसमें कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी सेंसस आए, सेंसस के बाद उसमें महिला पुरुष का एक आंकड़ा निकल के आ जाएगा। उस आंकड़े के बाद जल्दी से जल्दी ही जो परिसीमन की प्रक्रिया है उसका भी समय आ गया है, उसको पूरा किया जाएगा। और एक बार जब बिल आ जाएगा तो वो लगातार वर्षों वर्ष तक उस पर महिलाओं को लाभ मिलता रहेगा आरक्षण का। ऐसा नहीं कि देखो, आप बताइए, राहुल जी ने तो उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मुंह पर उन्होंने बिल फाड़ के फेंक दिया, उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री थे। आप बताइए, वो सांसद होके उनके सामने बिल फाड़ कर फेंक रहे हैं। ये तो उनकी पार्टी की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ये भी नोट कर रही है कि आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी कह रही है साहब कि ऐसा लगा ही नहीं कि विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को और जनता को संबोधित करने आए हैं पीएम। अच्छा, आप मुझे बताएं, एक भी बार श्री राहुल गांधी जी ने या श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे? जी नहीं। कमलनाथ आप लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं ऐसा? नहीं, हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि कमलनाथ जी स्वयं मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया कि अगर सरकार बनती, जो कि नहीं बनने जा रही, मगर मैं उसका मुख्यमंत्री, मैं पार्टी का चेहरा रहूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इनकी पार्टी में ना तो लोकतंत्र है, ना कोई हायरार्की है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने नहीं बताया, मगर कमलनाथ जी ने उनको भी बता दिया और इनकी पार्टी के अंदर प्रदेश में बता दिया कि चुनाव लड़ेंगे। चलिए पूछते हैं फिरोज साहब से पूछते हैं। फिरोज जी, क्या ऐसा है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ और चाह रहा है, लेकिन राज्य में कमलनाथ जी सर्वे सर्वा हैं, कमलनाथ जी जो कहेंगे वही होगा? तो बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है साहब कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की जो कांग्रेस है वो दोनों की बातें कुछ अलग अलग है, तालमेल की कमी है क्या? देखिए, जन आक्रोश यात्रा की जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जी, एक पत्रकार साथी ने हमारे आदरणीय जो आदरणीय प्रभारी हैं, महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से पूछा था कि ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो उन्होंने कहा मेरे बगल में एक ही चेहरा बैठा है।
ये है हमारा चेहरा। और वो कमलनाथ जी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये कमलनाथ जी होंगे हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा। जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी ना देखे वो है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री करके गए, अच्छी बातें हैं। महिला आरक्षण को लेके हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती, भाई हमारी पिछड़े वर्ग की महिलाओं की का आरक्षण कहाँ गया? पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रहे। अरे भाई हमसे सहमत ना हो, राहुल गांधी से सहमत नहीं हो, कम से कम उमा भारती जी से तो सहमत हो जाते। वो तो उस जमाने की आपकी नेता है जब भारतीय जनता पार्टी के पास झंडे डंडे नहीं हुआ करते थे, तब वो चुनाव जीत के आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में योगदान किया। तो जवाब नहीं दे पाएंगे मोहित भाई की वो उमा भारती जी से सहमत है अथवा असहमत है। भाई अगर इतना बड़ा काम हुआ है देश में, तो कम से कम उमा भारती जी की हमारी पिछड़े वर्ग की बहनों का आरक्षण कहाँ है? हम वही तो सवाल पूछ रहे हैं इसमें। और हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। टोटल कुल मिला के भाषणों के झूठ और शिवराज सरकार की लूट, मुश्किल से 50,000 लोग नहीं आ पाए, ये स्थिति है। पर दावा तो 10 लाख का किया गया था। अरे वो 10 लाख भैया, कहाँ 10 लाख की, क्या 10 लाख आ जाते तो पूरा भोपाल में जगह नहीं मिलती। 50,000 बड़ी मुश्किल से आए, एक पंडाल पूरा खाली रह गया इनका। चलिए ठीक है। तो ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के। आज मोदी जी ने बाहर मंच पे बुलाया महिलाओं को, उनका सम्मान किया। अरे हमारी 2 बहनें थी, उमा भारती जी, सुमित्रा ताई जो लोकसभा की अध्यक्ष रही, जो इतनी वरिष्ठ नेत्रियां थी, वो गायब थी मंच से। तो आडवाणी ग्रुप अलग और मोदी जी का गुट अलग। चलिए ठीक है। मोहित जी के पास अब एक बार फिर से हम लौटते हैं। तो मोहित जी, आपने सवाल पूछा था कांग्रेस की राज्य लीडरशिप और केंद्रीय लीडरशिप को लेकर, उसको जवाब तो दे दिया फिरोज जी ने, लेकिन कुछ आरोप भी आप पर लगाए हैं, यानी आपकी पार्टी पर। खैर, सवाल आप सुन चुके हैं, जवाब दे सकते हैं। माननीय कमलनाथ जी तो पिछले चुनाव से जब 2019 में जब उनकी सरकार हटी, तब से वो दोबारा मुख्यमंत्री, स्वयंभू मुख्यमंत्री है। सुरजेवाला जी का भी 2-2.5 महीने पहले प्रभारी नियुक्त हुए हैं। तो जहां तक इनका कहना कि उन्होंने भी कहा, वो तो मजबूरी है, क्योंकि वो स्वयं बोल चुके कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। और उनके नेतृत्व में एक वन मैन आर्मी से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी संख्या की बात करें 50,000, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। तो आज जितने गिने चुने कार्यकर्ता हैं, सबको खड़ा कर दिया है, भैया गिनती लगाओ कि कितने लोग आ रहे हैं। आप बताइए, 50,000 लोग आपने कहां से गिन लिए भैया? कैमरा होता है, मीडिया होती है, आप 50,000 लोगों की बात कर रहे हैं। चलिए, हमारे यहाँ कितने भी लोग आए हो, आपके पास इस तरह के कार्यक्रम करने की क्षमता क्यों नहीं है? कमलनाथ जी ने INDIA गठबंधन की 22 तारीख को महारैली होनी थी, क्यों मना कर दिया उन्होंने? क्योंकि आप सरकार के कामों को लेकर जनता के पास नहीं जा सकते, इसलिए आप सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचते हैं। अभी तक आप हमको कहते थे यात्राएं क्यों निकालते हैं, अब आप जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। हम रस्ते क्यों बैठते थे, रस्ते तो रावण बैठता है, अब आप रस्ते बैठ रहे हैं। तो हमको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। मगर आपको सिर्फ हमारी कमियां दिखती हैं। आपके ही कार्यक्रम, आपकी ही क्रियाकलापों से, आपकी रीति नीति से महिला आरक्षण बिल इतने सालों तक पेंडिंग पड़ा रहा। हमने महिला आरक्षण बिल को लेकर आने की जहमत उठाई, आने की हमने उसका पूरा खाका बनाया, और उसके बाद हम महिला आरक्षण बिल को लेकर आए, पास हुआ। इन्होंने कई बार प्रयास किया, 1998 से लेकर प्रयास किया, मगर ये इतने सालों में नहीं पास करा पाए, और पहले अटेम्प्ट में पास हो गया। तो अब ये उसमें कह रहा है कि OBC आरक्षण क्यों नहीं है? पहले बिल का खाका तैयार हो जाए, बिल का स्वरूप आ जाए, उसके बाद इन चीजों पर आपने भी देखा होगा, कई बार आरक्षण को लेकर संविधान में परिवर्तन हुआ और आरक्षण की परसेंटेज को बढ़ाया गया, घटाया गया, अलग अलग धर्मों के हिसाब से। तो ये चीज तो हो सकती है। ना तो आप बिल लेकर आए, और ना बिल लेकर आने के बाद इस बार भी आपने बड़ी मजबूरी में बिल का आपने समर्थन किया। ठीक है। आज के थोड़ा कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हो जाए। आप क्या कहेंगे, कितने लाख लोग आए? हमें तो जानकारी मिली थी कि 11 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, 5 लाख कुर्सियां लगाई गई थी। ये जानकारी तो हम लोग को दी गई थी। हाँ, 50,000 आए कुल। आप वो खुद भी हंस रहा है, वो खुद भी हंस रहा है। नहीं, वो
चलिए वो किस बात पे से पूछ लेता हूँ। चलिए अब 11 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, ये सब मिस्ड कॉल वाले कार्यकर्ता हैं, इनकी जन आक्रोश यात्रा मैं तो जो हम लोग के पास जानकारी आती है वो बता बड़े रहा नेता हूं। जी। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े बड़े नेता जो थे, तो स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर संयुक्त सभा कर रहे थे तो 100 आदमी इकट्ठा नहीं हुए, इनकी क्या स्थिति होगी? चलिए ठीक है। जम्बूरी मैदान बहुत ऐतिहासिक मैदान है और फिरोज जी को तो पता ही होगा 2018 दिसंबर में कमलनाथ जी ने इसी जम्बूरी मैदान में शपथ ली थी। तो मोहित जी क्या कहेंगे सर, लाखों कार्यकर्ताओं की तो दावा भी किया गया था और मोदी जी ने भी स्टेज से कहा काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। मैं दावे से कहता हूं कि आप 24 घंटे का समय दीजिए, सिर्फ भोपाल शहर से हम 50,000 से ऊपर लोगों को लाकर सभा करने में सक्षम है 24 घंटे के अंदर। ये तैयारी हमारी पिछले 1 महीने से चल रही है। तो बड़ा हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि मीडिया को पता है, आज आपके पास कैमरे, ड्रोन कैमरे होते हैं, उससे आप एक पर स्क्वायर फीट आप निकाल सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितने एरिया में भीड़ है, तो लगभग कितने लोग होंगे। वो मीडिया के पास डेटा, इनके पास स्पेशल डेटा है, इनके पास स्पेशल सर्वे है, और ये सर्वे कहां से करते हैं, डेटा कहां से लाते हैं तो ये जानते हैं। तो इनके पास 50,000 का डेटा है, इनकी सरकार बन रही, इनके पास सर्वे कहां से सर्वे आया भैया आपके पास, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या आपका सैंपल सर्वे है, क्या रैंडम सर्वे है, सर्वे का क्या बेस है, ये नहीं मालूम। हमारा सर्वे है, सरकार हमारी बन रही है, बनाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है फिरोज जी आपको जवाब मिल गया होगा। अब भैया इनकी बातें, अब ये तो आप सबने जन आक्रोश यात्रा, इनकी जो है जन आशीर्वाद यात्रा देख ली, उससे पहले विकास यात्रा देख ली, पत्थर पड़ रहे हैं इनके नेताओं में, ये इसकी स्थिति है। अच्छा, जन आक्रोश यात्रा को समर्थन मिला प्रदेश में? आप देख लीजिए ना, अब आप खुद ही हमारे फोटोज देख लीजिए। हमने तो जन आक्रोश यात्रा भी दिखाई है, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं जी। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं ना, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारी यात्रा आप कहां से और कौन सी वाली यात्रा कवर करना चाहेंगे आप बता दीजिए, हम आपको कवर करा देते हैं। आप स्वयं निर्णय कर लीजिएगा कि फिरोज जी हम तो हर यात्रा दिखा रहे हैं, आपकी सारी यात्रा दिखा रहे हैं, हम तो केवल आपसे पूछना चाह रहे हैं। खाली कुर्सी है और हजारों की भीड़ नहीं है, रात में 10 बजे तक इंतजार करती है। लोगों का हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का मान बढ़ाया है, और हमारे नेताओं को जो जन आक्रोश यात्रा में काम चल रहे हैं, जाने आक्रोश यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका मान बढ़ाया। अब इनकी थोड़ी खाली कुर्सी है, कलेक्टर भीड़ ला रहा है तो भी भीड़ नहीं आ रही। अगर ये स्थिति है तो मतलब आमजन जुड़ रहा है जन आक्रोश यात्रा से? बिल्कुल, क्योंकि वो आक्रोशित है इस सरकार की गलत नीतियों से, इसलिए वो जुड़ रहा है, और हम उसकी बात कर रहे हैं। हम झूठी घोषणाएं नहीं दे रहे हैं। जी ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया मोहित जी आपकी। वैसे फोटो दिखाने में फिरोज भाई को बता दूं, फोटो दिखाने में तो कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह जी ने फोटो दिखाई, खरगोन की इबादत घाट में उसके ऊपर एक झंडा लहरा रहा है। फिर दिग्विजय सिंह जी ने कुछ दिन पहले एक सर्वे चैनल का बताया, उस चैनल का झूठा सर्वे इन्होंने ट्वीट किया, उस चैनल ने कहा इनके ऊपर डिफेमेशन केस करेंगे। आज भी डिफेमेशन केस की डेट एक और तय हुई तो वो कह रहे कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। अरे भाई, सोशल मीडिया पे तो आप ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पे तो आप रहते हैं, तो उसके ऊपर हमारा झूठ कहां से आ गया? झूठ तो आप परोसते हैं, झूठ आप परोसेंगे तो उसके ऊपर तो कार्रवाई की जाएगी ना जी। तो आपको उससे आपत्ति के झूठ बोलना बंद कर दिए, कार्रवाई बंद हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, फिरोज जी, आपने बड़ी बहस में हमारे साथ काफी चर्चा की। और बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यकर्ता महाकुंभ में पधारे हुए थे और मध्य प्रदेश की धरती से क्या बोला पीएम मोदी ने कि मोदी है तो गारंटी की गारंटी है। इतना ठीक था, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने कह दिया साहब, कांग्रेस के लोग तो वो हैं जो महिला आरक्षण बिल को कभी लाना ही नहीं चाहते थे, हमेशा सदन में गहमा गहमी की, और भी कई सारे आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाए। यह मध्य प्रदेश की जनता है। क्या नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके आह्वान को स्वीकार करेगी, या फिर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की बात को शिरोधार्य करेगी? फिलहाल कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सब बातें विधानसभा चुनाव में ही पता चल पाएंगी। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।